गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे हो। मेरा नाम है तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 73 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ जो चुके हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही शॉकिंग हो चुका था मोहसिन भाई। वो किस प्रकार के आपने देखा कि जो मामा शाकुनी है उसने अपनी योजना सफल करने के लिए पहले ही जरासंध को आप देखेंगे वो अपनी योजना सफल करने के लिए किस हद तक जा सकता है। उसने मामा शल्य को पहले ही सूचना पहुंचा दिया कि अगर उन्होंने कहा कि अगर मैं युधिष्ठिर की हत्या करता हूं तो यहाँ की जो प्रजा है वो अगर खड़ी हो गई तो यहाँ मुझे आपकी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। और वो भी आगे से फौरन सहायता करने के लिए तैयार हो गए हैं। और उसके बाद उन्होंने दुर्योधन को बुलाया है और दुर्योधन को कहा है कि तुम से जो मैंने वादा किया था वो मैं अवश्य पूरा करूंगा। और तुम्हारे रास्ते का आखिरी कांटा मैं हटाने जा रहा हूँ। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट होने वाला है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। उस पर मैंने ये सोचा है कि जहां एक कांटा उखाड़ना हो वहां क्यों न पांचों के पांचों कांटे एक साथ उखाड़ दिए जाएं। एक साथ ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरिया। वाह वाह मामा जी वाह। परंतु मामा जी, पांचों की मुक्ति एक साथ कैसे और कहां पर? एक बड़े तीर्थ स्थान पर। तीर्थ स्थान? हां, एक महान तीर्थ स्थान। कौरवों में एक प्रथा है कि वारणावत तीर्थ स्थान की वार्षिक शिव पूजा में या तो महाराज को या फिर युवराज को पूजा के लिए जाना पड़ता है। और इस बार महाराज ने युवराज युधिष्ठिर को भेजना मान लिया है। इस अवसर पर मेरी योजना काम कर गई। मैंने वहां के पुराने राजमहल की दीवारें मरम्मत के बहाने तोड़कर फिर से नई बना दी है। हाँ, परंतु भांजे, वे दीवारें ईंट पत्थर की नहीं। फिर भवन की सारी दीवारों में मैंने लाख भरवा दी है। लाख लाख? हाँ, लाख। और ऊपर से उन्हें ऐसे सुंदर रंगों से पोत दिया है कि कोई कभी भी यह शक भी नहीं कर सकता कि इन दीवारों में लाख भरी हुई है। ऐसे लाख से बने लाक्षागृह को केवल एक चिंगारी दिखा दो, केवल एक चिंगारी, तो पूरे भवन में एक साथ आग की ज्वालाएं भड़क उठेंगी और सारा भवन जलकर भस्म होने में केवल कुछ क्षण लगेंगे, केवल कुछ क्षण। बस जिस दिन युवराज युधिष्ठिर वारणावत पहुंचेंगे और उस राजभवन में सोएंगे, उसी रात उस राजभवन को आग लग जाएगी। वो एक साथ सारों को जलाना चाहता है। आग लगा दी जाएगी भांजे, लगा दी जाएगी। हाँ। वाह शकुनी मामा, क्या पासा फेंका है। वाह। अभी तो पासा फेंकने की आखिरी बात बाकी है भांजे, बाकी है। यदि किसी प्रकार पांचों के पांचों पांडवों को एक साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया जाए तो पांचों जलकर वही भस्म हो जाएंगे। पांचों के पांचों जलकर वही भस्म हो जाएंगे भांजे। पांचों के पांचों वही भस्म हो जाएंगे।
मामा जी देखिए कितना सुंदर दृश्य है पांचों के चलने का। देखिए देखिए कितना सुंदर दृश्य है पांचों के चलने का। मामा जी देखिए। पांचों के चलने का। इस सुंदर दृश्य के लिए मैंने एक चाल चली तो है, देखते हैं क्या कहता है तुम्हारा भाग्य। क्या चाल चली है आपने? मैंने अपने कुछ आदमियों को वारणावत तीर्थ का पुरोहित बनाकर महाराज के पास एक प्रार्थना करने भेजा है। एक प्रार्थना भांजे, प्रार्थना। आपकी प्रार्थना क्या है? महाराज, यह प्रार्थना केवल हमारी ही नहीं, वारणावत के सभी प्रजाजनों की भी है। यदि आप स्वीकार कर लेंगे तो समस्त प्रजाजन आनंदित हो जाएंगे। क्या प्रार्थना है? महाराज, जब से लोगों ने सुना है कि इस वर्ष युवराज युधिष्ठिर शिव महोत्सव के लिए आ रहे हैं, तब से सबकी एक ही इच्छा है कि यदि उनके चारों भाई भी उनके साथ वहां पधारने का कष्ट करें तो प्रजा को बहुत हर्ष होगा। वास्तव में बहुत वर्ष पहले आपके छोटे भाई महाराज पांडु प्रतिवर्ष वहां पूजा के लिए जाया करते थे। उनकी प्रजा वत्सलता के कारण समस्त प्रजाजन उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। उनके स्वर्गवास होने के पश्चात आज प्रजाजन इस बात पर बड़े उत्कंठित हैं कि अपने प्यारे महाराज पांडु के पांचों पुत्रों को एक बार अपने नेत्रों से देखें और उनका स्वागत करें। पांचों को एक साथ में। इसका अर्थ है महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात इतने वर्षों से हम जो वारणावत जाते रहे तो हमसे किसी को इतना स्नेह नहीं हुआ। किसी ने हमारे पुत्रों को देखने की याचना नहीं की। महाराज को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तो फिर किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? वास्तव में ये स्नेह की बात नहीं है, सहानुभूति की बात है। अर्थात आप इस बात को इस दृष्टिकोण से देखिए महाराज कि प्रजा तो आपको भी उतना ही स्नेह करती है, आपका भी उतना ही आदर करती है जितना महाराज पांडु का करती थी। क्योंकि जितनी बार आप वहां गए हैं आपको इस बात का अनुभव हुआ है कि नहीं? हाँ, परंतु पुत्रों में इतना अंतर क्यों? वही अंतर तो मैं आपको समझा रही हूं महाराज। देखिए, अंतर का केवल एक ही कारण है कि जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है उसके बच्चों को लोग अनाथ समझते हैं और उनसे इसी कारण लोगों को सहानुभूति अधिक हो जाती है और उस सहानुभूति को ये लोग स्नेह बता रहे हैं। इसलिए
आपको अन्यथा नहीं सोचना चाहिए। इनकी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए महाराज, और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुंती बहन को भी मना लेती हूँ कि वे इसी बहाने अपने पुत्रों के साथ तीर्थ यात्रा कराएं। अवश्य देवी, हम आपके दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हैं। हमारी ओर से महारानी कुंती को भी उनके पुत्रों के साथ जाने की आज्ञा दे दी जाए। बधाई हो भांजे, बधाई हो, बधाई हो। जब भाग्य को पलटना होता है तो सारे पासे अपने आप सीधे पड़ने लगते हैं, अपने आप। कह रहा हूं ना। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये एपिसोड। तो गाइस देखें कि उसकी योजना कैसी रंग लेकर आई है। उसने वो अपने आदमियों को भेजा है, कर लिया है कि उन्हें में से चारों पांडवों को वारणा व्रत के अपने आदमी बनाकर वहां भेजा है। और उन्होंने कहा कि वहां की प्रजा चाहती है कि हम युवराज युधिष्ठिर के साथ उनके 4 भाइयों को भी एक साथ देखें। जब महाराज पांडु आते तो उनसे प्रजा को बड़ा लगाओ बड़ा स्नेह हो गया तो हम चाहते हैं कि उनके पुत्रों से भी हमें। हालांकि महाराज ने ये पॉइंट उठाया है कि मैं भी तो जाता था, किसी को मेरे से स्नेह नहीं है, मेरे पुत्रों से स्नेह नहीं है, लेकिन फिर गांधारी जी ने गाइड किया उनको कि आप इस दृष्टिकोण से भी देखें कि वो उनके पिता अब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और वो अनाथ हो चुके हैं। हाँ, तो मैं भी लाइक पीपल्स लोगों को वैसे उनके साथ वो संपत्ति कंडोलेंस कहने वो होती है। तो उसके बाद उनको सोने पे सुहागा मामा शुकनी को यहाँ से मिल गया कि जब गांधारी जी ने कहा कि कुंती माँ को भी साथ भेज देते हैं। तो वो कहता है कि जब पासे बदलने होते हैं, जब भाग्य ने बदलना होता है तो पासे अपने आप पाड़ जाते हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट देखना ये है कि ये जो शुकनी मामा शुकनी की इतनी बड़ी योजना है, ये क्या काम करती है या नहीं करती है। आपने देखा नहीं कि वो सारी दीवारों को तोड़ के उसने मोम की दीवारें बना दी हैं कि वहां एक चिंगारी भी जलकर भस्म हो जाएगा, सब कुछ पूरा भवन जलकर खत्म हो जाएगा। तो गाइस अब देखेंगे। और दुर्योधन को देखो, कहता है कि वो जब अभी कल्पना ही कर रहा था, कहता है कितना आनंद आ रहा है, अभी इसको चैन नहीं मिला भीम को जहर देकर। तो आप देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू, बाय बाय।